एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है आपकी 23 अप्रैल 2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें बहुपद दिया गया है। ठीक है, पॉलिनोमियल कहते हैं इसे इंग्लिश में। सबसे फर्स्ट है, मीना कहती है राजू से कि अगर मैंने 5 पेंसिल 15 की खरीदी तो क्या तुम एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो। तो राजू कहता है शायद 3 या 3.5। तो मीना कहती है चलो यहाँ हम एक पेंसिल की कीमत को एक चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पेंसिल की जो कीमत है वो कितनी है बच्चों, x है। ठीक है, 5 पेंसिल की कीमत होगी 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 को हम अगर गुणा कर दें x के साथ तो टोटल पेंसिलें कितने की आई हैं, 15 की आई हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि 5 इंटू एक्स में 5 को किस अंक से गुणा करने पर 15 होगा, यानी कि x को मैं किस संख्या से गुणा करूँ बच्चों, मतलब 5 को किस संख्या से गुणा करूँ, इस x की जगह पे ऐसा क्या रखूँ कि गुणा करने पर 15 आ जाए। तो 3, 5 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, x की क्या वैल्यू आ गई बच्चों, 3 आ गई। ठीक है, यानी एक जो पेंसिल है वो कितने रुपए की है, 3 रुपए की है। एक बार और देख लेते हैं बच्चों, वो लोग कह रहे हैं कि 5 पेंसिल उन्होंने खरीदी है और उनको नहीं पता कि कितने की है, इसीलिए हम x ले लेते हैं एक पेंसिल की कीमत, और टोटल 15 रुपये की पेंसिल आई है। तो अब हमें ये देखना है कि 5 की टेबल को हम कितनी बार पढ़े कि 15 आ जाए। तो 3 बार अगर हम पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि x की कीमत कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, उसके बाद है यानी 5 गुणे x में x की जगह 3, इसका मतलब एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये हो गई। अच्छा राजू, यदि 5 पेंसिल की कीमत 50 होती तो बस यही सेम टू सेम ही कर लेते हैं। जैसे 5 को मल्टीप्लाई करते x से बराबर यहाँ पर 50। अब आपको सोचना है बच्चों कि 5 की टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे कि 50 आ जाए। तो 10 बार में 50 आता है ना, इस तरह से, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी, 10 निकल के आ गई। ठीक है, यानी कि एक पेंसिल की कीमत कितनी निकल के आई, 10 रुपये निकल के आई। ओके, तब तो 5 इंटू एक्स को 50 के बराबर होना चाहिए, इसीलिए x की जगह 10 रखना पड़ेगा। मीना बिल्कुल राजू, इसी तरह स्थिति बदलते जाने पर x का मान बदलता रहेगा। जैसे जैसे हम वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, हमारा जो आंसर है वो भी चेंज होता जाएगा। इन चिन्हों को x, y, z इत्यादि जिनको अज्ञात संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको हम चर कहते हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चों, मैथ में बहुत सारे नंबर्स को हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये संख्या ये होगी या वो होगी, तो उसको चर कहा जाता है। जैसे x हो गया, y है, z है, a है, b है, c है, d, ये सारा हमारा चर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्थायी मान होता है, जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इन सबको हम अचर कहते हैं। तो आपको ये दो बात याद रखनी है कि ये जो x, y, z ये वाले जितने भी आपके ये सारे पद होते हैं ये चर कहलाते हैं, और नंबर्स जो होते हैं हमारे वो अचर कहलाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है चर और अचर को मिलाकर बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, इस तरह से, जैसे 4x + 7, ठीक है, जैसे 3y - 20, जैसे 4x - 3, इस तरह से। तो ये सारा हमारा क्या है, ये सब बीजीय व्यंजक है। इस तरह से हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं। उसके बाद दिया गया है बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। तो एक पद भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा पद भी हो सकता है, 3 पद भी हो सकता है। ठीक है, तो 4x + 5 2 पदों यानी 4x और 5 को जोड़कर बनाए। उसी तरह से 7xy में -5x, ठीक है, इसको घटा करके मतलब 2 पद 7xy और -5x को जोड़कर बना है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक जिसके चरों की घातांक एक पूर्ण संख्या होती है उन्हें हम बहुपद कहते हैं। तो किसी भी चर की अगर जो घातांक होता है बच्चों, किसी भी चर का जो घातांक होता है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि जैसे 1 हो जाए या 2 हो जाए या फिर 3 हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि इसके ऊपर 1/2 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जैसे 4x + 3y, ठीक है, इस तरह से है, इसकी घात 2 है, तो 4x की घात कितनी है, 2 है, तो इसे हम बहुपद मानेंगे। उसी तरह 3y है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा लेकिन हम मान सकते हैं कि इसके ऊपर 1 लिखा है। कभी भी ऐसे 1/2 नहीं होना चाहिए, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, तो हम उसको बहुपद नहीं मानेंगे। लेकिन अगर एक पूर्ण संख्या लिखी हुई है तो हम बहुपद मानेंगे। जैसे 3mn, ये भी बहुपद है, p + q ये भी बहुपद है, r + s ये भी बहुपद है। ठीक है,
ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर होता है उन्हें हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपका x का 3 प्लस 2x का स्क्वायर, उसी तरह से दिया गया है 4x, ठीक है, माइनस का 2, और इसी तरह से यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसके बाद है यहाँ पर कि क्या 2, 4 और -7 भी बहुपद है, तो हाँ बिल्कुल है, ठीक है। हाँ, ऐसे बहुपदों को हम अचर बहुपद कहते हैं, परंतु जीरो जो होता है उसको हम शून्यक, आपको ध्यान रखना है बच्चों, जीरो को हम शून्यक बहुपद कहते हैं। तो जीरो भी हमारा एक बहुपद होता है। कौन सा बहुपद होता है, शून्यक होता है। उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, निम्नलिखित में से बहुपद पर आपको गोला लगाना है। तो सबसे फर्स्ट है बच्चों √x है, +2 है, तो ये तो साफ पता चल रहा है, क्योंकि जब अंडर रूट से आप x निकालोगे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा ना 1/2, तो ये नहीं हो सकता, तो इसके आगे आप क्या लगाओगे, क्रॉस लगाओगे। फिर सेकंड है, तो इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये है, क्योंकि ऊपर बिल्कुल एक पूर्ण संख्या लगी हुई है। फिर थर्ड है, तो ये भी हो जाएगा हमारा, क्योंकि x के ऊपर एक पूर्ण जो हमारा पूर्ण एक जो संख्या लगी होती है वो है, ठीक है, इसीलिए ये भी हो जाएगा। 8 भी हो जाएगा, ठीक है, मैं राइट कर देती हूँ बच्चों, आप सर्कल कर लेना। फर्स्ट ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा, 8 भी होगा। उसके बाद फिफ्थ है, ठीक है, फिफ्थ भी हमारा होगा, 1 है ना, तो 1 के ऊपर पूर्ण घातांक है, इसलिए ये भी होगा। फिर 6 है, 6 हमारा नहीं होगा, क्योंकि t जब ऊपर आएगा नीचे वाला तो वो माइनस में चला जाएगा, तो उसे हम नहीं मानेंगे। उसके बाद 0 हो सकता है, अभी हमने देखा शून्यक बहुपद होता है ये। और 8 तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर 1/2 लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। अब हमें राइट और रॉन्ग के क्वेश्चंस करने हैं, इसे कर लेते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 एक चर वाला बहुपद है, बिल्कुल नहीं। एक चर वाला बहुपद तो कहीं से नहीं है ये। बहुपद में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, तो हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है। 0 एक बहुपद है, तो 0 एक बहुपद है बिल्कुल। और लास्ट है हमारा कि x + 1/x एक बहुपद है, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये हमारा एक बहुपद नहीं है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।